दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में 6th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें सक्सेसिव ईयर के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सक्सेसिव ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट हमें गिवन होता है, उसके डिफरेंस के बेस पे हमें रेट कैलकुलेट करना हो या प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे हर तरह के एग्जाम में रिपीट आते हैं। हमें इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करना है, ट्रिक के साथ कैसे करना है, ये आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4840 in 2 years and ₹5324 in 3 years at compound interest compounded annually। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अब 2 साल के अंदर अमाउंट कितनी है जी 4840 और 3 साल के अंदर अमाउंट कितनी है 5324। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके बेस पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सक्सेसिव ईयर्स का डिफरेंस है जी, सक्सेसिव माने जैसे एक 2 साल दूसरा 3 साल, तो साथ साथ है, डिफरेंस 1 साल का, तो इनको सक्सेसिव ईयर्स बोलेंगे। तो इसके बेस पे रेट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें समझना है। आइए देखिए कैसे होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि पिछले साल प्रीवियस ईयर की जो भी अमाउंट होगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। जैसे 1 साल खत्म होने पे जो अमाउंट आई वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगी, 2 साल खत्म होने पे जो अमाउंट आएगी वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगी, ऐसे ही 3 साल खत्म होने पे जो अमाउंट आएगी वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 2 साल की अमाउंट गिवन है जी, कितनी अमाउंट गिवन है 4840 और 3 साल बाद वो अमाउंट कितनी हो गई जी 5324। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो बनता है जी 484 रुपीज। अब ये जो 484 रुपीज है जी, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। ये क्या है जी, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तीसरे साल का ब्याज है जी ये 484। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है ये पिछले साल की अमाउंट पे लगेगा, जो कि पिछले साल की अमाउंट कितनी गिवन है हमें 4840। तो इस इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल बन गया जी 4840 और डिफरेंस कितनी देर का, 1 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट लगा है, 4840 हमारा प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट भी हमें पता है, रेट कैलकुलेट करेंगे जी। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 4840, रेट हमें कैलकुलेट करना है, 1 साल का टाइम पीरियड है जी, अपॉन 100। तो सॉल्व किया, ये सॉल्व करके क्या आ गया जी हमारे पास 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ जी 10%। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे लिए, फर्स्ट ऑप्शन। तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, जब भी सक्सेसिव ईयर्स का डिफरेंस गिवन होगा हमें दोनों अमाउंट का डिफरेंस लेना है और जो डिफरेंस होगा उसको इंटरेस्ट मान के उसको इंटरेस्ट लेंगे और प्रीवियस ईयर के अमाउंट को प्रिंसिपल मान के रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम, a certain sum of money amounts to ₹2420 in 2 years। 2 साल में अमाउंट कितनी बन रही है जी 2420 रुपए और 3 साल में कितनी होगी 2662। 3 साल में हो गई जी 2662। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है जी, वही 2 साल के बाद अमाउंट हमारी कितनी है 2420 और 3 साल के बाद अमाउंट कितनी है जी 2662। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे जी, यहाँ पे डिफरेंस आया 242। अब ये 242 हमारे लिए क्या है जी, इंटरेस्ट है, कौन से ईयर का, थर्ड ईयर। तीसरे साल में कितना ब्याज लगा, तीसरे साल में कितना ब्याज लगा जी 242 रुपए। अब ये इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेकेंड ईयर की अमाउंट थी, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे लिए क्या बन गया 2420, रेट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम 1 साल है। वही सेम सिचुएशन, कितना आया जी कैलकुलेट करके, यहां से भी रेट 10%। करेक्ट आंसर हमारे लिए यहां पे क्या बना, फोर्थ ऑप्शन 10%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, an amount of money at compound interest grows up to 3840 in 4 years
and up to 3936 in 5 years. Find the rate of interest. Again same concept है जी, 4 साल के बाद कितनी अमाउंट है हमारे पास 3840 रुपीज, और 5 साल के बाद उसी प्रिंसिपल पे अमाउंट कितनी है जी 3936। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करके कितना आ रहा है जी 96 रुपीज। अब ये 96 रुपीज क्या है हमारे लिए 5th ईयर का इंटरेस्ट है जी, 5वें साल का इंटरेस्ट है 96, और 5वें साल का इंटरेस्ट किस पे लगेगा जी इस प्रिंसिपल पे, तो इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3840, रेट कैलकुलेट करना है, टाइम कितना बनेगा 1 साल। इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो यहाँ से रेट कितना बनेगा 96 इंटू 10 अपॉन 384। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आएगा जी 96 इंटू 4 करेंगे 384, को कैंसिल किया कितना है जी 2.5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना निकला जी 2.5%। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A certain amount of money at R% compounded annually after 2 and 3 years becomes 1440 and 1728 respectively. Then R is. Again same question, 2 साल बाद और 3 साल बाद की हमें अमाउंट गिवन है। 2 साल बाद कितनी है जी 1440 और 3 साल बाद कितनी है 1728। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर तो आपने पिछली वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यूज कुछ लिखवाई थी 10% 20%, अगर वो वैल्यूज आपको याद है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए भी दे सकते हैं, जो कि बनेगा 20%, क्योंकि 20% रेट पे 1 साल में कितना इंटरेस्ट बनता है 20%, ठीक है जी। 2 साल में कितना बनता है 44%, और 3 साल में कितना बनता है 72.8%। मतलब 2 साल 1 साल में कितने टाइम्स हो जाती है वैल्यू 1.2 टाइम्स, और 2 साल में कितनी हो जाती है जी 1.44 टाइम्स, और 3 साल में कितनी हो जाती है 1.728 टाइम्स। तो ये वैल्यूज यहाँ पे 2 साल और 3 साल वाली मैच कर रही हैं जिसके साथ, ठीक है जी। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस हिसाब से कितना बनेगा 20%। तो अगर वो वैल्यूज आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे, अदरवाइज जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो में हमने सीखा है उसी से हम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे जी। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना आएगा 288 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट है हमारा, ये इंटरेस्ट कौन से प्रिंसिपल पे लगेगा 2 साल वाले अमाउंट। तो 2 साल वाली अमाउंट कितनी थी 1440, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इंटू 1/100 1/100, ये हमने कैंसिल किया, तो रेट यहाँ से कितना आया जी हमारा सॉल्व करके 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स इज 225 रुपीज एंड 238.50। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगेन सेम क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस कितना निकल रहा है जी यहाँ से 13.50। ये इंटरेस्ट हो जाएगा, और इस इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कौन सा बनेगा ये वाला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे लिए क्या बन गया 225, रेट हमें कैलकुलेट करना है इंटू 1/100। इसको सॉल्व किया 1350 अपॉन 225 इज इक्वल टू आर। 45 के टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से रेट हमारा कैलकुलेट होकर कितना आया जी 6%। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ये ऑप्शन नंबर 4 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ मनी एप्रिशिएट्स टू ₹7,000 आफ्टर 4 years and to ₹10,000 after 8 years at certain compound interest compounded annually। इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी हमें फाइंड आउट करनी है। इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी का मतलब क्या है जी प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है जी यहाँ पे 4 साल के बाद कितनी अमाउंट बनेगी और 8 साल के बाद कितनी अमाउंट बनेगी। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा जी, रेशो वाली ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ट्रिक क्या है,
कि 4 साल बाद अमाउंट कितनी है जी 7,000, ठीक है जी, और 8 साल बाद अमाउंट कितनी है जी 10,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बनता है जी 4 साल का। मतलब 4 साल में अब अमाउंट की रेशो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं जी, इन दोनों की रेशो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बनेगी 7:10। तो ये रेशो हमेशा ही मेंटेन रहेगी, मतलब 4-4 साल के गैप में अगर हम देखेंगे तो यही रेशो आएगी अमाउंट की 7:10, ठीक है। तो अगर इसमें मैं 4 साल पहले चला जाऊं, ठीक है जी, 4 साल पहले जाऊंगा, मतलब कि मैं इसमें अगर 4 साल माइनस करूं तो मैं प्रेजेंट वैल्यू पे आता हूं, तो वहां पे भी रेशो कितनी होनी चाहिए 7:10 होनी चाहिए, ठीक है जी, 7:10। तो इसका मतलब जो 7,000 है वो किसकी वैल्यू है 10 की, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 अगर 7,000 के बराबर हुआ तो 7 कितने के बराबर हो जाएगी 4900। तो इनिशियल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल हमारा यहाँ से कितना निकलेगा 4900। तो हमें ये रेशो का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ ईयर्स का जो डिफरेंस है यदि उसके बीच में अमाउंट की रेशो हमेशा सेम मेंटेन रहेगी, ठीक है जी। यहाँ पे 7-10 बन रही है तो 4-4 साल के गैप में हमेशा ही ये रेशो हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब एक इसका सेकंड मेथड है, ठीक है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है जी। हमें बताया गया है 4 साल के अब बाद अमाउंट कितनी है जी 7,000, ठीक है जी। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 रेज टू पावर 4। और इसी तरह हमें 8 साल के बाद की अमाउंट भी बताई गई है, 8 साल के बाद की अमाउंट कितनी है जी 10,000 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 रेज टू पावर 8। ये चीज हमें बताई गई है जी। अब इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे जी दोनों वैल्यूज को, डिवाइड करने पे p कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 7/10 यहाँ पे 4 पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास क्या बचा 7/10 इज इक्वल टू 1/1+r/100 रेज टू पावर 4। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 10/7 इज इक्वल टू 1+r/100 रेज टू पावर 4, ये चीज आएगी। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास 1+r/100 रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी निकलती है जी, पहली इक्वेशन के मुताबिक 7,000 इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100 रेज टू पावर 4 हमें गिवन था। तो यहाँ से p उधर चला जाएगा तो 7,000/p इज इक्वल टू 1+r/100 और 4 बनेगा। अब ये वैल्यू हम किसके इक्वल है 7,000/p, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 10/7 इज इक्वल टू 7,000/p। कैलकुलेट करेंगे इसको, p कितना आ जाएगा हमारे पास 4900। ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा जी, रेशियो मेथड से आप सिंगल स्टेप में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। The sum of money invested at compound interest amounts to rupees 650 at the end of the first year and 676 at the end of second year, ठीक है जी। एक साल बाद अमाउंट कितनी बन रही है जी 650 और 2 साल के बाद अमाउंट कितनी बन रही है 676। हमें सम ऑफ मनी कैलकुलेट करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, सक्सेसिव ईयर्स हैं जी, तो डिफरेंस लेंगे, यहाँ से डिफरेंस कितना निकल रहा है जी 26 रुपीज, तो ये इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा हमारा 650 हमारा प्रिंसिपल हो गया, रेट हमें कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कितना है 1। ये मेथड वहीं पे अप्लाई होना है जी जहाँ पे सक्सेसिव ईयर्स हैं, मतलब डिफरेंस जो है टाइम पीरियड के अंदर वो 1 साल का ही होना चाहिए। तो यहाँ से रेट हम कैलकुलेट कर देंगे, रेट आ जाएगा हमारे पास 26/10/65, 13 5 252 कितना आया जी रेट हमारे पास 4%। पर हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है जी प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल चुका है जी 4% है, इस रेट के अकॉर्डिंग हम अब प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे जी। तो प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट कितनी थी जी 1 साल के बाद 650 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+
r/100, r हमारे लिए कितना है जी 4/100, 1 साल का हमारा टाइम। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास कितना 650 इक्वल टू पी इंटू 104/100 और यहाँ से पी कितना आ जाएगा 650 इंटू 100/104। 13 के टेबल पे इसको कटाया जी 4 टू 25 के टेबल पे 25 इंटू 25 करेंगे कितना आ जी 625 रुपीज़। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है जी यहाँ से 625 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो। नेक्स्ट, the sum of money invested at compound interest amounts in 3 years to rupees 2400 and in 4 years to rupees 2520। ठीक है जी, 3 साल के बाद की अमाउंट कितनी है जी 2400 रुपये और 4 साल के बाद की कितनी है जी 2520। वही डिफरेंस जी, यहाँ पे डिफरेंस कितना बन रहा है जी 120। ये इंटरेस्ट हो गया और इसके लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा 2400। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 120 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2400 इंटू रेट इंटू 1/100। कैलकुलेट किया, इसको कितना आया जी 5%। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, sum become 4500 after 2 years and 6750 after 4 years at compound interest, find the sum। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है जी 2 साल का है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं या फिर जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था डिवाइड करके, ठीक है। तो पहले हम इसको रेशियो मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जी। रेशियो मेथड से कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए 2 साल और 4 साल, गैप कितना है जी 2 का, है। इसके अंदर रेशियो कितनी है 4500 और 6750। दोनों की रेशियो अगर कैलकुलेट करें 25 के टेबल पे इसको आउट कर 18 20 2:3 है जी 2 साल के गैप में। तो यहाँ से अगर 2 साल का गैप निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी रेशियो कितनी होगी 2:, मतलब कि ये जो 4500 है ये किसके बराबर है जी 3 की वैल्यू 4500 हुई तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 3 की वैल्यू अगर 4500 है तो 2 की वैल्यू कितनी बनेगी 3000। हमारा प्रिंसिपल कितना बनेगा जी 3000। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। The sum of money at compound interest will amount to rupees 650 at the end of the first year and 676 at the end of the second year। Find the amount of money। मतलब हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है जिसके अंदर, ठीक है जी। ये सेम क्वेश्चन है, इसके साथ का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है जी। आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करके एक बार देखिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, on a certain sum of money, simple interest for 2 years is rupees 350 at the rate of 4% per annum। जी, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को पैसा दे रहे हैं जी 2 साल के लिए, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है जी 350 रुपीज मिल रहा है, किस रेट पे 4%। इफ इट वॉज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम ड्यूरेशन एज बिफोर, ठीक है जी। उसको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया गया जी सेम रेट सेम टाइम के लिए, तो हमें बताना है कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे बताना है जी कितना मोर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट हमें इस पे मिलेगा। अब देखो 4% के अकॉर्डिंग अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा 8%। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा 8%, ठीक है जी। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम किसी को पैसे देंगे 4% के हिसाब से तो कितना टोटल इंटरेस्ट बनेगा a प्लस बी प्लस अपॉन 100, मतलब कि 8.16%। तो कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है जी यहाँ से 0.16% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी 0.16% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 8% की वैल्यू में बताई गई है जी, 8% की वैल्यू कितनी है 350 रुपीज़।
तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 0.16% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। कितना आ जाएगा, 350/8 इंटू 0.16। डेसिमल हटाया जी, यहाँ से 2 जीरोज आएंगी नीचे, सॉल्व किया, पे कैंसिल आउट, 2 कैंसिल, 5 7 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगा, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, 7 रुपये। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain amount grows at annual interest rate of 12% compounded monthly। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, और हमें ब्याज कैसे देना है जी, मंथली इंटरेस्ट पे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी सॉल्व टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स बाई दैट इट वुड टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 64। फैक्टर ऑफ 64 के साथ इंक्रीज होने का मतलब है कि अमाउंट जो है आपकी 64 टाइम्स बन है, और ब्याज हमें हर महीने देना है, 12% एनुअल रेट है। तो इसके हिसाब से टाइम हमें कैलकुलेट करना है जी। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे 12y है जी। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। सबसे पहली जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि रेट और एन को हम कैसे एडजस्ट करें। तो एक बार रिपीट करता हूँ, आर हम जो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, आर हम कैलकुलेट करते हैं अभी जितने टाइम बाद हम इंटरेस्ट पे करते हैं उतने टाइम पीरियड का हमें रेट निकालना होता है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या कैसे पे कर रहे हैं जी, मंथली, मतलब हर महीने ब्याज देना है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो हर महीने के हिसाब से हमें लेनी होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया गया 12% पर एनम, मतलब पूरे साल में मैं कितना इंटरेस्ट पे करता हूँ, 12%। तो ये 12 महीनों का इंटरेस्ट बनता है जी 12%। हमें कैलकुलेट कैसे करना है, ये हर महीने के हिसाब से। तो एक महीने का इंटरेस्ट यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे आर, एक महीने का कितना बना, 1%। एक महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1%। ठीक है जी। और पावर जो है जी एन, ठीक है जी, एन कैसे होगा, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू जितने बार एक साल में हम ब्याज पे करेंगे। अब हर महीने ब्याज पे करना है, तो एक साल में कितने बार ब्याज पे करेंगे, 12 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने हैं, वाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12y। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है, 64। प्रिंसिपल हमारे लिए क्या है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना निकाला, 1%। और यहाँ पे कितना आएगा, 12y, क्योंकि एक साल में 12 बार इंटरेस्ट पे करना, तो नंबर ऑफ ईयर्स 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सॉल्व हो गया, कितना बना, करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या बना जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupees 525। 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताया गया कितना है, 10% पे 525। हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट %। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी, टाइम डबल कर दिया गया, रेट हाफ कर दिया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम फॉर्मूला ध्यान से देखें, P इंटू आर इंटू बाई 100 होता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने रेट को क्या किया, हाफ, मतलब R/2 हो जाएगा। और टाइम को क्या कर दिया, ठीक है जी, डबल कर दिया, मतलब 2 इंटू टी अपॉन 100। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स उसका इफेक्ट निल है, कोई फर्क नहीं पड़ा जी क्वेश्चन के अंदर। तो हम रेट और टाइम दोनों को सेम कंसीडर कर सकते हैं, जो ओरिजिनल रेट एंड टाइम था, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 साल का, 2 साल के पे 10% पे टोटल कितना ब्याज बनता है जी, 21%। तो और 2 साल में 10% के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा जी, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 20%। ठीक है जी। इट मीन्स हमें 21% की वैल्यू पता है, कितनी है जी, कितनी है जी, 525 रुपये।
और हमें 20% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 21% अगर 525 है तो 20 कितना हो जाएगा जी, 525 बटे 21 इंटू, सॉल्व करते हैं जिसको 242 500 रुपये। 2 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाए जी, 500। ऑप्शन नंबर 3। वो जो डबल द टाइम और हाफ द रेट इस क्वेश्चन में बोला गया, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो निल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज को डबल कर रहे हैं दूसरे को हाफ कर रहे हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी, 20% रेट पे हमने इन्वेस्ट किया कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी, it would fetch rupees 723 more in 2 years if the interest is compounded half yearly। अगर एनुअली की बजाय हम उसको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग पे करते तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट बनता, 723 रुपीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट बनता। हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना। ठीक है जी, अब अगर मैं 20% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करूंगा 2 साल के अंदर, एनुअली के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे, टोटल 44% इंटरेस्ट। जबकि अगर मैं इसी चीज को हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग पे करूंगा तो 10% के हिसाब से मुझे 4 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 10% रेट बन जाएगा और कितने बार टोटल पे करना पड़ेगा, 4 बार। तो 10% के हिसाब से अगर मैं 4 बार इंटरेस्ट पे करता हूँ तो टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 46.41%। तो अगर एनुअली पे करता हूँ तो 44% पे करना पड़ता है, हाफ ईयरली पे करता हूँ तो 46.41% पे करना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस बन रहा है जी, 2.41% का। इट मीन्स इतना इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करता हूँ। तो इसकी वैल्यू हमें बताई गई है, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है जी, 723 रुपीज। तो 2.41 की वैल्यू 723। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना मतलब हमें 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, डेसिमल हटाया जहाँ से 2 जीरोस और लगेंगे तो कैंसिल आउट किया, कैंसिल, कितना प्रिंसिपल बना हमारा, 30। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 230,000 रुपी। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सक्सेसिव ईयर के डिफरेंस वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए। होपफुली आपको ट्रिक अच्छे से समझ भी आई होगी। अब आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।